मालाड मड़ मारवे में दो समुदायों के कोली गुटों में हुआ विवाद। 3 नाबालिग लड़कियों के साथ छेड़खानी करने का आरोप, पुलिस पर निष्क्रिय रहने का आरोप। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। गत अप्रैल माह में मुंबई के उपनगर मालाड के समंदरी इलाका मड़ मारवे, यहां पर भाट कोलीवाड़ा है, जहां दो गुटों में विवाद हुआ है। दोनों गुट कोली हैं, मगर अलग अलग समुदाय से हैं, अलग अलग इनकी अपनी एक धार्मिक पहचान है। तो बहरहाल इनके बीच बोर्ड खड़ी करने को लेकर पहले कुछ विवाद हुआ और फिर इसमें एक पक्ष ने मीडिया के सामने जो बातें रखी उसके मुताबिक जो है इनकी अपनी कुछ सोसाइटी है, कोई बैंक है, उसके हिसाब किताब और पैसों के हिसाब को लेकर के कुछ विवाद हुआ है। बहरहाल तो इस पूरे मामले में मारपीट हुई है। गणेश कोली इनका एक पक्ष है और राजेश भवान कोली इनका एक पक्ष है। तो इनकी तरफ से जो है आरोप है कि गणेश कोली के तरफ के कोली समुदाय के लोगों का कि ये दूसरे समुदाय के कोली लोग हैं और ये यहाँ पर अत्याचार कर रहे हैं। हमारी 3 बच्चियों के साथ झगड़ों में छेड़खानी की गई। पुलिस ने शिकायत जल्द दर्ज नहीं की। बड़ी मुश्किल के बाद शिकायत दर्ज हुई है और पुलिस कार्रवाई भी नहीं कर रही है। इस पूरे मामले में कुछ वीडियोज सामने आए हैं और उस दिन के तनाव के पुलिस भी पहुंची हुई थी। वो कुछ वीडियोज हम आपको दिखाएंगे और इस पूरे मामले को लेकर गणेश कोली, उनके कोली समुदाय की एक महिला, इनका क्या कहना है वो भी हम आपको दिखाएंगे, जो कि मालवनी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत ये पूरा इलाका आता है। और मालवनी पुलिस पर जो है वो मिलीभगत होने का आरोप भी ये पीड़ित लगा रहे हैं। आम्ही लेडीज आहेत, बाहेर निघा. सर बताइए क्या हुआ आपके साथ में, क्या तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है आपको? सर जी, पहले मैं आपको मेरा नाम बताता हूँ। मैं गणेश नामदेव कोली इस भाटी गाँव का प्रेसिडेंट हूँ। तकलीफ ये हो गया है, जो हमारा भाटी मच्छीमार सर्वोदय सहकारी सोसाइटी जो है वहाँ के कमेटी मेंबर्स जो राजीव दुमिंग कोली और वो उनके जो सब जितने कमेटी मेंबर 13 लोग हैं, वो लोगों ने जब मैं मेरे हक के लिए उनको सवाल पूछने लगा एज ए मीटिंग में कि जो पैसा आप लोग निकालते हो, जो 8% पैसा निकालते हो, वो पैसा आप लोगों ने कहाँ रखा है, वो अहवाल में दिखता नहीं।
तो उन लोगों का जवाब ये था कि हम लोग 60% निकाला, पहले बोले 8% निकाला है, फिर हम लोगों ने सवाल करने के बाद बोला कि 1% बाहर निकाल के रखा है। ये चेयरमैन बोल रहा है, राजीव डोमिंगुली, 1% बाहर निकाल के रखा है। तो हमने यही पूछा उनको, 1% बाहर निकाल के रखा है तो वो कहाँ पे है, या बैंक में जमा है क्या? तो नहीं, बैंक में कुछ कुछ जमा नहीं, साइड में निकाल के रखा है, वो भी हम लोग बता भी नहीं सकते आपको। और खुद बोल रहा है कि ये मेरा घर का सोसाइटी है, मैं कुछ नहीं बता सकता आपको। ये चेयरमैन का मुंह का बात है, और वो ऑन रिकॉर्ड, इसमें कैमरे में ऑन रिकॉर्ड में वो आ गया है, सब वो सबूत है हमारे पास सब। वो जो जो बोल रहा है मैं पैसा निकाल के बाहर रखा है, इसके वजह से उन लोगों ने उनको हिसाब नहीं देने का हम लोग को, इसके वजह से उन लोगों ने झगड़ा चालू किया इस गांव में। एक झगड़े के एक एफआईआर तैयार हो गया है, जो 200 लोगों ने हमारे ऊपर अटैक किया, एक का तो आंख फोड़ दिया। उस पर मालवनी पुलिस स्टेशन ने एफआईआर दोनों के ऊपर लिया, मेरे ऊपर भी लिया, जो मैं संभाल रहा है सबको, जिधर मेरा कुछ भी उसमें रोल भी नहीं मारने का, फिर भी मेरे ऊपर एफआईआर ले लिया मालवनी पुलिस स्टेशन ने। और वो होने के बाद और हम लोगों ने फिर से रजिस्ट्रार को कंप्लीट किया। उसका रजिस्ट्रार जिधर अपन बोलते हैं मित्तल टावर में डीडीआर मंदिया, अपन जो सब सोसाइटी उसके अंडर में रहता है मच्छीमार का फिशरी डिपार्टमेंट का, वहाँ पे हम लोगों ने 5 हेयरिंग किया रजिस्ट्रार के साथ में, उनको सबूत दिखाया, सबको दिखाया इन लोगों ने कैसा अफरा डफरी किया पैसे का। तो वो रजिस्ट्रार का काम था वहाँ पे प्रशासक बिठाने का, लेकिन उन्होंने वो काम किया नहीं। अगर वो रजिस्ट्रार अगर प्रशासक बिठा था उस टाइम पे, तो ये लोग इतना कांड नहीं कर पाते थे। मतलब इन लोग का और पावर चढ़ गया कि उसके वजह से वो डीडीआर की वजह से ये लोग अभी पावर में आ गए कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो जिसको एक्शन लेना था वो था मेन डीडीआर योगेश देसाई। ये एक उपनिबंधक के नाम से जाना जाता है, इसके अंदर में सब रहता है। उसको बोला मेरे पास सबूत है, मेरे पास वीडियो क्लिप है, सब कुछ है। तो मेरे को ये सीधे सीधे बोल रहा है वीडियो क्लिप ये हमारे पास चलता नहीं। अगर पूरे संविधान में लिखा हुआ वीडियो क्लिप, जज वीडियो क्लिप के ऊपर ही तो सजा देते हैं, और ये रजिस्ट्रार बोलता है वीडियो क्लिप चलेगा नहीं। उसके वजह से अभी उन लोग का और पावर चढ़ गया, कोई कुछ नहीं कर रहा है। तो और एक झगड़ा किया उन लोगों ने 9 तारीख को, वो पूरा फील्ड लेके आए थे, पूरा मतलब पूरे लड़के लोग को लेके, राजीव दुमिंग कोली और उनके जो राजेश भवान कोली और उनके जो सबक प्रभाकर नामदेव कोली, ये लोग को रुपेश वगैरह सब लोग थे उधर। वो लोग को सबको लेके आकर उधर एक छोटे छोटे लड़की लोग को इन लोगों ने हरेसमेंट किया, जो एक 17 साल की लड़की थी और एक 16 साल की लड़की, एक 14 साल की लड़की, ये इन लोगों को हरेसमेंट किया। तो मैं उनको लेके मालवनी पुलिस स्टेशन में गया एफआईआर करने के लिए, फोस्को का केस डालने के लिए उनको ऊपर कि ये छोटे छोटे बच्चे लोग को नहीं छोड़ रहे। एक के पेट में लात मारी, एक ने जो वैभव अशोक कोली बोलते हैं उसने एक हिमांशु आपने एक लड़की के ऊपर एक पेट में लात मारी उसने। ये फैक्ट है, वो सब आ गया, रिपोर्ट में आ गया है सब। शताब्दी हॉस्पिटल का रिपोर्ट लाया, उसमें आ गया। और ये रिपोर्ट लेके मैं पुलिस स्टेशन में गया तो पुलिस वाला बोल रहा है मेरे को खुद को तू ड्रामा करके आया इधर, लड़की लोग को खुद कुछ न कुछ बता के लाया। तो मैं उसको बोला मैं बाहर जाता हूँ, लड़की लोग को आप पूछो। लड़कियाँ छोटी छोटी है, पुलिस का ड्रेस भी देखेगी तो डर जाती है। ये वो पुलिस वाले को समझना मानता था, फिर भी वो पुलिस वाला बोला मैं तेरा केस लेगा ही नहीं, कुछ भी होने से मैं तेरा केस लेगा नहीं। अरे कहाँ पे बैठे हो आप लोग? संविधान क्या बोल रहा है बाबा साहेब आम्बेडकर का? छोटे छोटे लड़के लोग को आप लोग परेशान कर रहे हो, उसके ऊपर हाथ डाल रहे हो, फिर भी आप लोग केस नहीं रहे। पुलिस स्टेशन है कि क्या है मालूम नहीं। वो साहब का नाम भी बोल देता है, भातकुले करके साहब आया करके, भातकुले नाम का साहब है वो मेरे को धमकी दे रहा है तेरे को अंदर डालेगा, तेरे को गाँव से तरीपार करेगा। मतलब मेरी लड़कियों के ऊपर हाथ डालने के बाद आप पुलिस वाले बोलते हो उसको मेरे को तरीपार करेंगे, तो लड़कियां डर के मारे क्या कंप्लेंट करेगी? और जबरदस्ती मेरे पास से साइन ले लिया कि आप लोग कंप्लेंट नहीं कर रहे करके, जबरदस्ती साइन लिया ये साहब ने मालवनी पुलिस स्टेशन के। और उसके बाद अभी उनके ऊपर और भी कुछ एफआईआर नहीं हो गया, फिर भी अभी एकदम खुल्ला घूम रहे। उनको पता चल गया अब कोई कुछ नहीं हमारा कर सकता है। तो उन लोगों ने आज बड़ा कांड कर दिया 13 तारीख को। एक लड़के को पकड़ के, क्यों पकड़ा उसको लड़के को? क्योंकि उनके जो चोरी किया था 40 लाख का, उनके लिए हम लोगों ने एफआईआर डाला मालवनी पुलिस स्टेशन। इन सब लोग सबके पास पर्चे है, वो लोग पर्ची दिखाओ, सबके पास है वो पर्ची। ये एफआईआर डाला हम लोगों ने, उसमें वो दुर्गेश कोहली का भी नाम है, जो जिसका साइन है उसके ऊपर। ये लोग एक एक को पकड़ के मार रहे हैं ये लोग। अभी दुर्गेश कोहली का इसको ये लोगों ने रात को 4:30 से 5 के दरमियान, रात को सुबह में उनको अकेले को पकड़ के 30 से 40 लड़कों ने मारा। और ऊपर से बोल रहे हम लोगों को कोई कुछ नहीं कर सकता, राजकीय प्रेशर हमारे पास है,
पैसा हमारे पास है, 50 लाख रुपए हम लोगों ने दिया, किसको दिया मालूम नहीं, लेकिन पुलिस वाले हमारे कुछ नहीं कर सकते। हम लोगों ने सबको खरीदा। और इन सर ये जो आपने पैसे का मसला निकाला है, ये पैसा सरकारी पैसा है? ये सरकारी पैसा है, ये सोसाइटी का पैसा ये कर रहे सरकारी पैसा अपने फंड का अपने लिए यूज कर रहे हैं? हैं, ये खुद के लिए यूज कर रहे हैं सर। ये खुद के मतलब ये जो झगड़ा करने का प्लान, फिर कुछ एफआईआर होता है तो एफआईआर को वकील को देने के लिए बोलो, ये ऐसा ही चल रहा है। ये सोसाइटी का पैसा। इन पैसों का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता था? आप लोग सोसाइटी में किस तरह से इस्तेमाल करते थे जो इन्होंने अपने पर्सनल पैसे के खर्च कर? हाँ, जब मैं खुद चेयरमैन था इसका, और ये पैसा हम लोग 1% निकलता था, लेकिन कैसे निकलता था, पूरा एजे मीटिंग लेता था। एजे मीटिंग में सब लोगों का राय लेता था उसका, और एक ठहराव रहता है, ठहराव लेने के बाद वो 1% निकाला था पैसा। वो काय के लिए निकाला था? सबका पहला मनोगत व्यक्त करने के लिए बोले, काय के लिए उन्हें आपने को सोसाइटी नया बांधने का है, सोसाइटी को उतना पैसा मांगता है अपने को, अपना दूसरा गांव का काम रहता है उसके लिए पैसा मांगता है। इसके लिए यही पैसा हमारा ही पैसा है, हमारा खुद का ही पैसा 1% हम लोग बाहर निकाल के रखे थे, वो मेरे पास जमा था जब मैं चेयरमैन था। तो वो मैं 76 लाख रुपया और इन लोग के हाथ में वापस दे दिया, वो खुद का पैसा। अभी यही पैसा ये लोग, ये 70 लाख और ये 40 लाख, एक करके कितना हो गया? 1 करोड़ के, वो 1 करोड़ 30 लाख के ऊपर हो रहा है ये पैसा। ये पैसे का हिसाब नहीं दे रहा, ये लोग यही हिसाब मांग रहे, इसके वजह से सब गोल चल रहा है, हिसाब नहीं देने का। इसके वजह ये मारहान कर रहे, मेजोरिटी बना रहे, सबको पैसा बांट रहे हैं, किसको 2 लाख, किसको 3 लाख दे रहे हैं उन लोग, लेकिन अपने पास उसका सबूत नहीं। लेकिन बातचीत के कारण में इधर एक ही गांव में तो रहते हैं, तो सब पता चलता है किसको कितना दिया, किसको कितना नहीं दिया। इसके वजह से थोड़ी मेजोरिटी बना के ये लोग हमारे ऊपर अभी अत्याचार कर गए। अत्याचार इतना भी, जो अभी बोलते हैं हिंदी में वो बोलने को नहीं मालूम है मेरे को, लेकिन मराठी में अभी बोलता हूँ आपको, जो वॉलेट डालते मतलब बहिष्कार उन लोगों ने ऐसा किया, इन लोगों का बहिष्कार करने का भी, हिंदू लोगों का है वो भी, खास हम लोग हिंदू आए, ये लोग क्रिश्चियन लोग आए, इन्होंने सीधे सीधे बोल दिया कि हिंदू लोगों का बहिष्कार करने का, इसका होली नहीं मनाने को देने का, कुछ नहीं करने का। इनका मेरे पास सबूत है, इनका रिकॉर्डिंग है मेरे पास। एक लड़का बोल रहा है कि 1 लाख रुपए दिया है, एक पेटी दिया है, अभी 4 लाख लेके गया हमारा आदमी पुलिस स्टेशन में, बोलो किधर भी, उनका रिकॉर्डिंग है मेरे पास, सब कुछ है। लेकिन ये लोग अभी ऐसा करेंगे और पुलिस वाला कुछ भी एक्शन नहीं लेंगे, तो हम लोग मतलब रहेगा कैसे रहने का? हम लोगों को, हम आम आदमी है, मतलब मरने का कि क्या करने का, नहीं तो पुलिस वाले को बोलेगा सीधा ठोक डालो सबको। अभी आपने कहा किसी को मारा पीटा गया था, उसके बारे में बताइए। जो मारा था वो दुर्गेश राजू को, उसको अकेले को उसने 30-40 दिन मारा उधर 13 तारीख को सुबह, और मार के वहां से जो एक लड़की जो डेरिंगबाज बोलेगा आज के टाइम पे, उसको बोलेगा एक मतलब शेरनी की जैसी खड़ी थी, भाविका मधुकर कोहली, ये एक लड़की, एक आई विटनेस थी उधर की, वो फोन में सब कैच कर रही थी, कौन कितने जन उसको एक लड़के को मार रहे हैं। तो उसने वो कैच करते करते जो मार रहा था लड़का, मारने के बाद उसके हाथ से मोबाइल छीन के भाग के गया, वो भी उसको धक्का बुक्की करा, छाती भी मारा उसके। फिर भी ये सब कुछ रिकॉर्ड में बताया हम लोगों ने, फिर भी पुलिस वाले ने एक्शन नहीं लिया। ये इतना होने के बाद हम लोग शताब्दी हॉस्पिटल में, इतना होने के बाद में शताब्दी हॉस्पिटल में ये करने के बाद शताब्दी हॉस्पिटल में भी उधर भी गोल चालू है सब, जिसको लगा ने उसको एडमिट करके रखा था 2-3 दिन। अभी आपने बताया एक ही व्यक्ति को 30-40 लोगों ने मिलकर मारा, हाँ। तो एडमिट व्यक्ति जो है जिसको मारा गया या कोई और? वही है एडमिट, हाँ वो एडमिट, जिसको मारा है उसको उठा के लेके गए फिर हम लोग सुबह में। वो मारने वाले अभी फरार है, अभी तक वो तो बेहोश था, कल तक तो बेहोश था, फिर भी थोड़ा थोड़ा बोल रहा था। तब पुलिस वाले गए, उसका स्टेटमेंट लिया और एफआईआर करने का, लेकिन एफआईआर अगर बोलते पुलिस वाले मेरे को एफआईआर हो गया, रात को एफआईआर हो गया ना, एफआईआर होने के बाद ये कैसे घूम रहा है, ये जिन्होंने मारा ये गुंडागर्दी कर रहे हैं लोग, फिर इधर क्यों घूम रहे गाँव में? अब एफआईआर होने के बाद उनको उठाया क्यों नहीं? पुलिस वाले क्यों नहीं उठा रहे उनको? किसका दबाव है उधर पुलिस स्टेशन पे, क्यों नहीं उठा रहे उनको? आपने कहा कुछ बच्चों के साथ भी, छोटे बच्चों के साथ जबरदस्ती करते हैं या परेशान करते हैं, वो बच्चों का क्या है? वो बच्चे अभी इधर आए, उनके ऊपर भी ऐसा ही मतलब हरासमेंट हो गया, उनका विनय भंग हो गया था, उनके ऊपर भी इससे बोलने भी आपने को शर्म लगती है। उस दिन क्या हुआ था? आपने कहा कि आप वहाँ पर मौजूद थी और सारी चीजें आपने देखा था, जिसे आप रिकॉर्ड भी कर रही, तो आप बताइए वहाँ पर क्या हुआ था? मैं मेरे भाई के गाड़ी पे आ रही थी, तो मैंने उधर वैसवाड़ी में देखा कि हमारे इधर के बच्चों को मारे, छोटे 4-5 बच्चे भी थे, लेकिन उन लोग को ज्यादा नहीं मारा, एक बच्चे को तो 6 जन ने पकड़ के से मार दिया, और 25 से 30 जन थे, मतलब वो सब आए मारने के लिए वो दुर्गेश कोहली को। तो मैं, एक बड़ा आदमी था रोमन कोहली करके, वो मारने लगा, तो उसको मैंने ऐसे पकड़ लिया था, लेकिन उतने आदमी लोग को मैं पकड़ नहीं सकती, तो मेरे पास 2 फोन थे, मेरा भी था और मेरे भाई का मैंने लेके रखा था। तो
मेरे फोन से मैं वीडियो निकाल रही थी तो रूपेश संजाव कोहली, डोमिनिक कोहली था और एक उसका भाई था महेंद्र और रिचर्ड, ये सब मुझे ऐसे पकड़ने रहे फोन पकड़ने, तो मैं नहीं छोड़ी तो मुझे ऐसे पकड़ के मार रहा। तो इधर लगा, मुझे कैसे लगा कुछ पता नहीं, लेकिन मुझे लगा इधर भी लगा हाथ को। फोन लेके भाग गया तो मैं उसके पीछे भागी, मुझे पता था मेरे पास दूसरा फोन है भाई का, वो निकाल के मैंने वीडियो स्टार्ट किया दौड़ के और वीडियो निकालने लगी। तो तब तक वो गाड़ी पे बैठ के भाग गया, मेरे पास वो रिकॉर्डिंग है उसका, वो भाग रहा है उसका। उसके बाद देखी तो सबको मारा है वो, तो दुर्गेश कोहली को देखने गई मैं तो मुर्दा पूरा मतलब ऐसा पड़ गया। तो मैं मतलब डर गई कि अब मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मेरा भाई बाहर का था, उसको मैं बीच में नहीं ला सकती थी क्योंकि उसका कुछ रिकॉर्डिंग है। उसको मैंने सिर्फ बोली कि मुझे उतार दो, मैं देखती हूँ। फिर मैंने इधर यहाँ पर एक मेरे को नंबर किसी का पता नहीं, भाई के फोन का मुझे कुछ पता नहीं था, तभी मैंने एक को फोन करके मेरे घर पे फोन किया और बोला कि दुर्गेश को बहुत मारा है, पूरा ऐसा ये हो गया है। तो सब लोग दौड़ के आने के पहले ये लोग सब भाग गए, मेरा फोन लेके भी भाग गए। फिर मैं घर पे आई, फिर मैंने 100 नंबर पे कॉल किया तो वो लोग आने लगे, लेकिन मुझे समझ में आता मेरा, क्योंकि मैं बीएड कर रही हूँ, टीचर का कोर्स कर रही हूँ। मेरा 14 तारीख को फाइल सबमिशन था, उसमें सब है, मुझे ऑनलाइन एक्शन रिसर्च का एक फॉर्म है वो सबमिट करना था। इसके लिए मैं डर गई थी, मैं क्या करूँ। मैंने पुलिस को फोन किया, इधर बुलाया, लेकिन मैं किधर गई पुलिस स्टेशन, तो उधर बोला पहले तू जाके मुझे इधर दर्द करा करूँ, हाथ को भी अभी तक दर्द कर रहा है। तो मैं इधर गया हॉस्पिटल में, उधर मैंने कंप्लीट स्टेटमेंट लिया, सब मेरा रिपोर्ट नॉर्मल आया मेरा, लेकिन मुझे लगा था बहुत। पुलिस स्टेशन में आई तो उन लोग ने मेरा स्टेटमेंट दे रही हूँ, वो ले ही नहीं रहे, बोले हाँ हम लोग देखेंगे। और मैं जिसको स्टेटमेंट दे रही हूँ ना, वो लोग ने पहले दूसरे पार्टी को फोन किया और हंस के बात कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हाँ वही लड़की है, मुझे वीडियो दिखाया है। लगता है वो हॉस्पिटल में गया था मोहिते करके, जो इंस्पेक्टर है उधर गया था, उसने बताया। फिर मैं आई, मुझे बोला कि तेरा स्टेटमेंट चाहिए, मेरा ऐसे ही नाम ले, मुझे बोला कौन कौन थे नाम बता, नाम बताई, खड़े खड़े रह गए। ऑफिस में गए, अंदर 15-20 मिनट बैठा, बाहर निकला, हम लोग राह देखते रहे। फिर नीचे आए, फिर उन 3 पुलिस थे, 3 स्टार वाला थे, और अंदर मुझे अकेले को बुलाया, लेकिन मेरे साथ ये भी आए। तो इन लोग का अलग ही चला था, मुझे बुलाया, मैं बोलने गई, मैं ज्यादा बोल रही हूँ ना, तो मुझे क्या बोला, आपकी स्टेटमेंट नहीं चाहिए, दुर्गेश को होश आएगा तभी ले गए, ऐसे बोला। और वो उमेश कोहली मेरे सामने उधर से ही गया, एकदम अट्टा कट्टा लड़का गया, हॉस्पिटल में किया उसका कुछ, बाद में वापस आया, स्टेटमेंट लिया उसका, फिर वापस उसको एम्बुलेंस में डाल के लेके गए, पट्टी बिट्टी मार के, लेकिन वो हट्टे कट्टे से खड़ा था, तभी उसको वापस लेके गए। ऐसे वापस लेते गए हॉस्पिटल में, एक बार कंप्लेंट की है तो वापस हॉस्पिटल में बुलाया उन लोग को, उसने उधर लगता है पैसे का कुछ तो किया और उधर वापस एडमिट किया, उसको कुछ नहीं हो गया था, वो एकदम खड़ा था कभी भी।